गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया 4 इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज में से एक हैमलेट को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट हु वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 एट सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। He is known as the Bard of Avon and England's national poet. And finally, he died on 26th of April 1616 at Stratford upon Avon in United Kingdom. तो ये बातें थी विलियम शेक्सपियर को लेकर। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिरकार उनके द्वारा लिखा गया 4 इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज में से कौन कौन से हैं। तो उनके नाम हैं हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। शॉर्ट में इन्हें याद रखने के लिए हम लोग एक वर्ड याद रखेंगे, होकम, where H means Hamlet, O means Othello, K means King Lear and M means Macbeth। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हैमलेट पे। हैमलेट की सेटिंग रखी गई है डेनमार्क एंड इट इज़ रिटेन इन बिटवीन 1599 टू 1601। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हैमलेट की सेटिंग डेनमार्क रखी गई है। सेटिंग का अर्थ होता है अबाउट टाइम एंड प्लेस, कब की बात है और कहाँ की बात है। एंड इट इज़ रिटेन इन बिटवीन 1599 टू 1601। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज़ अ 5 acts प्ले। 5 acts प्ले। तो चलते हैं, अब हम लोग हैमलेट के कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, जहां प्रिंस हैमलेट इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस प्ले। इस प्ले का हीरो प्रिंस हैमलेट है, हु इज द सन ऑफ किंग हैमलेट एंड क्वीन गार्ट्रूड, जो किंग हैमलेट और क्वीन गार्ट्रूड का बेटा है। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज किंग हैमलेट। किंग हैमलेट वॉज द किंग ऑफ डेनमार्क हु इज नो मोर इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसके भाई क्लाउडियस ने इसके कान में जहर डालकर इसे मार डाला था जब वह अपने गार्डन में शाम के टाइम में झपकी ले रहे थे। द थर्ड कैरेक्टर इज क्लाउडियस। क्लाउडियस इज द किंग ऑफ डेनमार्क। फिलहाल में क्लाउडियस डेनमार्क का राजा है और वह प्रिंस हैमलेट का अंकल है, जिन्होंने प्रिंस हैमलेट की माँ क्वीन गार्ट्रूड से शादी कर चुका है। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज पोलोनियस। पोलोनियस एक कोर्ट चैम्बरलेन है। चैम्बरलेन का अर्थ यूरोप में एक बड़े अधिकारी से होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज ओफेलिया। ओफेलिया पोलोनियस की बेटी है। एट द सेम टाइम शी इज प्रिंस हैमलेट्स बिलव्ड। लियर्टेस पोलोनियस का बेटा है। होरेसियो प्रिंस हैमलेट का एक अच्छा दोस्त है। रोजेनक्रेंज एंड गिल्डेनस्टर्न प्रिंस हैमलेट के बचपन के दोस्त हैं, लेकिन इस प्ले में ये लोग एक गद्दार की तरह हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टर्स आर फ्रांसिस्को, बर्नार्डो एंड मार्सिलस। ये सभी एल्सिनोर कासल में गार्ड के रूप में काम करते हैं। द अदर कैरेक्टर्स आर Cornelius and Voltemand. They are ambassadors who works under the Prince King of Denmark. The other character is Fortinbras. Fortinbras नॉर्वे के राजा है। अब हम लोग प्ले पे आते हैं। इस प्ले की शुरुआत होती है फ्रांसिस्को से, जो एल्सिनोर कासल में डे शिफ्ट में गार्ड का ड्यूटी कर रहा होता है। नाइट शिफ्ट में बर्नार्डो एंड मार्सिलस ड्यूटी करते हैं और ये दो लोग पिछले 2 दिनों से एल्सिनोर कासल के बाहर कोई भूत को नोटिस करते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि यह भूत कोई और नहीं बल्कि किंग हैमलेट का ही भूत है। तब बर्नार्डो एंड मार्सिलस यह बात होरेसियो को बताते हैं। होरेसियो इन दोनों के बातों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता है और तीसरा दिन वह भी भूत को देखने के लिए उन लोगों के पास पहुंच जाता है। होरेसियो जब भूत को देखता है तब वह पूरी तरीके से आश्चर्य में पड़ाता है, क्योंकि वह भूत वास्तव में किंग हैमलेट का ही भूत था। वह उससे बात करना चाहता है पर भूत गायब हो जाता है। उसके बाद होरेसियो यह बात अपने फ्रेंड प्रिंस हैमलेट को बताने का निर्णय लेता है। उधर क्लाउडियस और गार्ट्रूड की शादी की तैयारियां चल रही थी। चूंकि क्लाउडियस डेनमार्क का नया राजा बना था, तब वह अपने 2 एम्बेसडर्स कॉर्नेलियस और वोल्टीमांड को नॉर्वे के राजा फोर्टिनब्रास के पास युद्ध के बारे में पता करने के लिए भेजता है। इधर अपने पिता के खोने के बाद हैमलेट का रो रो कर बुरा हाल था, उधर उसकी माँ अपने दूसरी शादी की तैयारियां कर रही थी। तो इस बात को लेकर हैमलेट पूरी तरीके से कन्फ्यूज्ड है कि उसके पिता के मरे हुए मात्र 2 महीने हुए हैं और उसकी माँ दूसरी शादी की तैयारियां कर रही है। उसी समय होरेसियो और मार्सिलस प्रिंस हैमलेट के पास आते हैं और किंग हैमलेट के भूत के बारे में प्रिंस हैमलेट को बताते हैं।
उधर पोलोनियस का बेटा लिएटस फ्रांस जाने की तैयारी कर रहा है और उसे कहीं ना कहीं ओफेलिया और प्रिंस हेमलेट के लव अफेयर के बारे में पता होता है। इस कारण से वो अपनी बहन ओफेलिया को सजेस्ट करता है प्रिंस हेमलेट से नहीं बात करने के लिए। पोलोनियस भी अपनी बेटी को बता रहा होता है कि प्रिंस हेमलेट एक राजा का बेटा है एंड यू आर नथिंग बट अ टाइम पास फॉर हिम। उसके बाद प्रिंस हेमलेट अपने गार्ड्स को फॉलो करते हुए किंग हेमलेट के भूत तक जा पहुंचता है, जहां पर किंग हेमलेट का भूत उसको सारा सच्चाई बता देता है। किंग हेमलेट का भूत उसको बता रहा होता है कि उसका डेथ कोई सांप वाँप के काटने से नहीं हुआ है, बल्कि उसका भाई क्लाउडियस ने उसके कान में जहर डाल दिया था जब वह शाम के टाइम में अपने गार्डन में झपकी ले रहे थे। आगे किंग हेमलेट का भूत प्रिंस हेमलेट से इसका बदला लेने के लिए कहता है। अब प्रिंस हेमलेट को सारा मामला समझ में आ गया था, तो अब वह भूत वाली घटना को सही साबित करने का प्रयास करेगा और वह चाहेगा कि काश ये बात सच साबित हो जाए, तब वह अपने चाचा क्लाउडियस से इसका बदला लेगा। अब प्रिंस हेमलेट पागलपन का नाटक करना स्टार्ट कर देता है और सबसे पहले ओफेलिया से मिसबिहेव करता है। उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात को लेकर क्लाउडियस और क्वीन गार्ट्रूड पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर प्रिंस हेमलेट ऐसा कर क्यों रहा है। तो इस बात का पता करने के लिए जासूस के तौर पर उसके दो बचपन के दोस्त रोजेनक्रेंज एंड गिल्डेनस्टर्न को लगा दिया जाता है और वास्तव में रोजेनक्रेंज एंड गिल्डेनस्टर्न भी उसके बिहेवियर के चेंज होने के पीछे क्या कारण है इसका पता करने में असफल होते हैं। पोलोनियस को लगता है कि शायद ओफेलिया के प्यार में प्रिंस हेमलेट पागल हो गया है और यह बात पोलोनियस अपने राजा क्लाउडियस को बताता है। आगे प्रिंस हेमलेट रोजेनक्रेंज और गिल्डेनस्टर्न को एक प्ले के बारे में बता रहा होता है कि एक थिएट्रिकल ग्रुप के माध्यम से एक प्ले का आयोजन होगा एल्सिनोर कासल के हॉल में। तो यह बात भी रोजेनक्रेंज एंड गिल्डेनस्टर्न क्लाउडियस को बता देते हैं। क्लाउडियस इससे काफ़ी खुश होता है। उसके बाद क्या होता है कि रोजेनक्रेंज एंड गिल्डेनस्टर्न जब पूरी तरीके से असफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग एक थिएट्रिकल ट्रूप का भी सहारा लेते हैं, यानी एक थिएटर मंडली का, जिसके माध्यम से जब थिएटर मंडली प्रिंस हेमलेट के पास पहुंचता है तो उन लोगों को प्रिंस हेमलेट के द्वारा द फॉल ऑफ ट्रॉय पर एक नाटक परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है। द फॉल ऑफ ट्रॉय जो कि ट्रोजन वार की कहानी है, जिसमें किंग प्रियम और क्वीन हेक्यूबा के बारे में बताया गया है। ये हम लोग द इलियाड में भी पढ़ सकते हैं, जो कि होमर के द्वारा लिखा गया था। तो जब द फॉल ऑफ ट्रॉय पे अच्छे से परफॉर्म किया जाता है थिएट्रिकल ट्रूप्स के द्वारा, तो इस बात से काफ़ी प्रभावित होता है प्रिंस हेमलेट और वह भी एक स्क्रिप्ट तैयार करता है जिसका नाम होता है द मर्डर ऑफ गोंजेंगो। जिसे द माउस ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। उधर प्रिंस हेमलेट को विटेनबर्ग जर्मनी भी जाना था, लेकिन वह कहीं ना कहीं अपने चाचा के करतूत के बारे में पूरी तरीके से जानना चाहता है। तो जब वह प्ले का आयोजन करता है तो सबसे पहले एक डंप शो होता है जिसमें एक क्वीन और एक किंग होती है और उसके माध्यम से वहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही क्वीन प्रीमाइसेस से किंग को छोड़कर जाती है वैसे ही क्वीन सो जाता है और सोने के बाद कोई उसके कान में जहर देकर उसे मार डालता है। उसके बाद सेकेंड जो प्ले था उसका नाम था द मर्डर ऑफ गोंजेंगो, जिसमें लूसियंस नाम का एक कैरेक्टर होता है जो राजा का नेफ्यू होता है और फिर राजा की वाइफ होती है जिसका नाम बैप्टिस्टा होती है। तो राजा का नेफ्यू लूसियंस और उसकी वाइफ बैप्टिस्टा ये दोनों मिलकर राजा की हत्या कर देते हैं। अब जैसे ही प्रिंस हेमलेट इस प्ले को परफॉर्म करता है तो उसे क्लाउडियस के एक्सप्रेशन को देखकर समझ में आ जाता है कि उसके पिता का असली कातिल उसके चाचा क्लाउडियस ही हैं। अब पूरी तरीके से होरेसियो और प्रिंस हेमलेट भी समझ चुके थे कि क्लाउडियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ किंग हेमलेट। अब प्रिंस हेमलेट के मन में क्लाउडियस से बदला लेने का विचार चल रहा है। तो प्रिंस हेमलेट उसके बगल से गुजरता है और उसके मन में क्लाउडियस को मारने का ख्याल आता है, लेकिन वह सोचता है कि कहीं अभी इसको मार देते हैं तब यह सीधा स्वर्ग जाएगा, इसको स्वर्ग नहीं भेजना है,
इसको नर्क भेजना है। इस कारण से उस समय वह नहीं मारता है, बशर्ते वह अपनी माँ गार्ट्रूड से मिलता है और उन दोनों के बीच काफ़ी हॉट टॉक्स होती है, काफ़ी बहस होती है। उसी क्षण प्रिंस हेमलेट को लगता है कि शायद उसकी बातों को कोई सुन रहा है। इस कारण से वह तलवार निकालता है और डायरेक्ट पोलोनियस को घोंप देता है, जिससे पोलोनियस की डेथ हो जाती है। तो एक्चुअली में यहाँ पे प्रिंस हेमलेट को लगता है कि शायद क्लाउडियस उसकी बातों को सुन रहा है और वह क्लाउडियस समझकर पोलोनियस का हत्या कर देता है। जब वहाँ से प्रिंस हेमलेट निकलता है तो उसकी माँ गार्ट्रूड क्लाउडियस को सारी बातें बताती है और अब प्रिंस हेमलेट को लंदन भेजने का निर्णय लिया जा रहा है। तो आगे क्या होता है कि रोजेनक्रेंज एंड गिल्डेनस्टर्न की मदद से प्रिंस हेमलेट को लंदन भेज दिया जाता है एक लेटर देकर। उस लेटर में लिखा होता है कि प्रिंस हेमलेट का लंदन के राजा के द्वारा अर्थात इंग्लैंड के राजा के द्वारा हत्या कर दिया जाएगा। लेकिन बीच रास्ते में ही वह लेटर प्रिंस हेमलेट के पास पहुंच जाता है और उसको सच्चाई पता चल जाता है। इस कारण से लेटर को एक्सचेंज करके वह रोजेनक्रेंज एंड गिल्डेनस्टर्न को छोड़कर वापस आ जाता है। इधर प्रिंस हेमलेट की गर्लफ्रेंड ओफेलिया भी नदी में कूदकर जान दे दी है, चूँकि वह अपने पिता के मरने के बाद से पूरी तरीके से पागल हो गई थी। जब लिएटेस को अपने पिता और अपनी बहन के डेथ के बारे में पता चलता है तब वह कासल में आता है और काफ़ी शोर शराबा करता है। वह क्लॉडियस को चैलेंज कर रहा होता है, जहाँ पर क्लॉडियस उसको प्रिंस हेमलेट के बारे में बता देता है कि तुम्हारे पिता का असली कातिल तो प्रिंस हेमलेट है, जिसने तुम्हारे पिता को मार डाला था, और तुम्हारी बहन के मरने का भी जिम्मेवार प्रिंस हेमलेट ही है। प्रिंस हेमलेट जैसे ही वापस आता है, वापस आने के बाद लिएटेस एंड प्रिंस हेमलेट जो हैं वो कहीं ना कहीं ओफेलिया को गले लगा रहे होते हैं, उसके डेड बॉडी को देख देख कर रो रहे होते हैं। यहाँ पर प्रिंस हेमलेट लिएटेस से माफ़ी मांगने का प्रयास करता है। उस बीच होरेसियो को प्रिंस हेमलेट सारा सच्चाई बता देता है कि एक्चुअली में उसे इंग्लैंड मारने के लिए भेजा जा रहा था, ताकि वह इंग्लैंड पहुंचे और वहां पे इंग्लैंड के राजा के द्वारा उसका हत्या कर दी जाए। तो उन्होंने उस लेटर को एक्सचेंज कर दिया था और उस लेटर में उन्होंने रोजेनक्रेंज एंड गिल्डेनस्टर्न के मर्डर के बारे में मेंशन कर दिया था। तो जैसे ही रोजेनक्रेंज एंड गिल्डेनस्टर्न इंग्लैंड पहुंचते हैं, वहां पे उनका मर्डर कर दिया जाता है। इधर ओसरिक नाम का एक कोर्टियर है जो प्रिंस हेमलेट और लिएटेस के युद्ध के बारे में लोगों को बता रहा होता है। तो प्रिंस हेमलेट और लिएटेस के बीच एक मुकाबला होनी है, जिस मुकाबले का आयोजन क्लॉडियस करता है, और क्लॉडियस का सीधा साधा एम होता है किसी भी तरीके से प्रिंस हेमलेट को मार देना। तो चचा क्लॉडियस का बात कहीं ना कहीं प्रिंस हेमलेट को पता चल जाता है और यह बात होरेसियो को भी पता चल जाता है। लेकिन जब मुकाबला हो रहा होता है तो मुकाबला के टाइम में प्रिंस हेमलेट के हाथ में भी एक तलवार होती है, एक तलवार किंग लिएटेस के हाथ में होती है। लिएटेस के तलवार में जहर लगा दिया जाता है। चचा क्लाउडियस की तैयारी आगे भी काफ़ी शानदार है। वह आगे का भी अरेंजमेंट करके रखा है कि कहीं किसी भी हाल में प्रिंस हेमलेट जीत जाता है तो उसको एक शराब पिलाया जाएगा, जिस शराब में जहर डाल दिया गया है। अब यहाँ पे होता क्या है कि प्रिंस हेमलेट और लिएटेस के बीच मुकाबला होता है और उस मुकाबला में प्रिंस हेमलेट 2 बार जीत जाता है। तीसरे बार में लिएटेस प्रिंस हेमलेट को मार देता है, मतलब प्रिंस हेमलेट को चोट लग जाता है और उसी बीच तलवार भी एक्सचेंज हो जाता है, जहां पर प्रिंस हेमलेट भी लिएटेस को मार देता है। उस बीच क्लॉडियस प्रिंस हेमलेट को शराब पिलाना चाहता है, लेकिन वह शराब नहीं पीता है, बशर्ते बाद में उसकी मां गार्ट्रूड उस शराब को पी लेती है। अब गार्ट्रूड को भी समझ में आ चुका था कि कहीं ना कहीं ये एक चाल है और गार्ट्रूड की भी जान चली जाती है। लिएटेस भी अपनी सारा सच्चाई प्रिंस हेमलेट को बता देता है और प्रिंस हेमलेट मरने से पहले अपने चाचा क्लाउडियस का भी हत्या कर देता है। इस प्ले में एकमात्र कैरेक्टर होरेसियो बचता है। जब नॉर्वे के राजा फोर्टिनब्रास पोलैंड को हराकर युद्ध करने के लिए डेनमार्क पहुंचता है तो पता चलता है कि डेनमार्क में अब कोई बचा ही नहीं है। लास्ट में जब होरेसियो प्रिंस हेमलेट के बारे में डेनमार्क के राजा फोर्टिनब्रास को बताता है तो फोर्टिनब्रास प्रिंस हेमलेट को एक सोल्जर की तरह सम्मान देने का प्रयास करता है। एंड बाय दिस वे द प्ले एंड्स।